स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस पवित्र सुबह हम पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी आत्मा से तेरे चरणों में आते हैं। जब रात का अंधकार हट गया और भोर का उजाला फैल गया, तब हम जानते हैं कि यह तेरी कृपा है कि तूने हमें जीवन का एक और दिन दिया। क्योंकि वचन कहता है कि तेरी करुणा हर सुबह नई होती है और तेरी सच्चाई महान है। प्रभु, यह वह दिन है जो तूने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन होते हैं। आज इस सुबह हम अपनी आंखें संसार की बातों के लिए नहीं, बल्कि तेरी ओर देखने के लिए खोलते हैं। हम अपने कान संसार के शोर के लिए नहीं, बल्कि तेरी मधुर आवाज सुनने के लिए खोलते हैं। हम अपने हृदय को कठोर नहीं, बल्कि नम्र और दीन बनाकर तेरे सामने रखते हैं। हे प्रभु, तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आज हम अपने जीवन के हर रास्ते पर तेरे वचन का प्रकाश चाहते हैं। जहां भ्रम है, वहां तेरा सत्य प्रकट हो। जहां भय है, वहां तेरा प्रेम बहने लगे। जहां कमजोरी है, वहां तेरी सामर्थ सिद्ध हो। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह और इस उपवास में हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल से नहीं, बल्कि तेरी कृपा से जीवित हैं। वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर हर एक वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसलिए प्रभु, आज हमारी आत्मा को भोजन दे, हमारे मन को शांति दे और हमारे हृदय को जीवन दे। हे पिता परमेश्वर, ये उपवास केवल भोजन से दूर रहने का समय नहीं है, पर यह समय है अपने आप को तेरे सामने दीन करने का। हम अपने घमंड को तेरे चरणों में रखते हैं। हम अपने अहंकार को तेरे सामने तोड़ते हैं। हम अपनी जिद और अपनी इच्छाओं को तेरी इच्छा के अधीन करते हैं। प्रभु, तूने वचन में कहा है कि तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज हम टूटे हुए मन से, पश्चातापी हृदय से और नम्र आत्मा से तेरे पास आते हैं। हम अपने पापों को मानते हैं। हम उन विचारों को मानते हैं जो तेरे सामने सही नहीं थे। हम उन शब्दों को मानते हैं जो प्रेम और सत्य से नहीं निकले। हम उन कामों को मानते हैं जो तेरी इच्छा के विरुद्ध थे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान ले, तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे और सब अधर्म से शुद्ध करे। इसलिए आज हमें अपने बहुमूल्य लहू से धो दे। हमें भीतर से नया बना, हमारे मन को नया कर, हमारे हृदय को कोमल कर। प्रभु, आज इस सुबह हम अपने जीवन को जीवित बलिदान के रूप में तेरे सामने रखते हैं। वचन कहता है कि हम इस संसार के समान न बने, पर अपने मन के नए हो जाने से बदलते जाएं। इसलिए हमें बदल, हमें डाल, हमें अपने उद्देश्य के अनुसार गढ़। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है कि जो तुझ में बना रहता है वही बहुत फल लाता है। आज हम तुझ में बने रहना चुनते हैं। हम अपनी सामर्थ पर नहीं, पर तेरी सामर्थ पर भरोसा रखते हैं। हम अपनी समझ पर नहीं, पर तेरे मार्गदर्शन पर चलते हैं। प्रभु, इस उपवास के समय हमारी आत्मा तेरी आवाज के लिए और अधिक संवेदनशील बने। हमें पवित्र आत्मा की धीमी और कोमल आवाज पहचानने की समझ दे। हमें सिखा कि हम कब रुकें और कब आगे बढ़े। हमें सिखा कि हम अपनी इच्छा नहीं, बल्कि तेरी इच्छा पूरी करें। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपनी सारी चिंता तुझ पर डालते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि तुझे हमारी चिंता है। जो बोझ हमारे हृदय को दबाए हुए हैं, उन्हें तू उठा ले। जो भय हमारे मन को घेरते हैं, उन्हें अपने सिद्ध प्रेम से दूर कर, क्योंकि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। प्रभु, आज इस सुबह हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में शांति का राज्य हो। हमारे रिश्तों में प्रेम और क्षमा बहती रहे। जहां टूटन है, वहां मेल करा। जहां कलह है, वहां अपनी शांति भेज। हे प्रभु, जो बीमार हैं, उन पर अपनी चंगाई की सामर्थ प्रकट कर। वचन कहता है कि तू ही वह परमेश्वर है जो हमारे सब रोगों को चंगा करता है। जो कमजोर है, उन्हें नया बल दे। जो निराश है, उन्हें स्वर्गीय आशा से भर दे। प्रभु यीशु, आज इस उपवास में हमें क्षमा करने वाला हृदय दे। यदि किसी ने हमें ठेस पहुंचाई है, तो हमें क्षमा करने की सामर्थ दे, क्योंकि वचन कहता है कि जैसे तूने हमें क्षमा किया, वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। हमें कटुता से बचा और स्वतंत्रता में चला। हे पिता परमेश्वर, हम अपनी जीभ को तेरे अधीन करते हैं। हमारे शब्द जीवन देने वाले हों, हमारे वचन शांति लाने वाले हों, हमारी बातें तेरी महिमा को प्रकट करने वाली हों, क्योंकि वचन कहता है कि मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। प्रभु, आज के दिन हमें नम्रता में चलना सिखा। हमें घमंड से दूर रख। हमें दीन और कोमल आत्मा वाला बना, क्योंकि तू अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हे प्रभु यीशु, जब यह दिन आगे बढ़े तो हमें अकेला न छोड़।
तू हमारे साथ चल, तू हमारे आगे मार्गदर्शन कर, तू हमारे पीछे रक्षा कर। हम घोषणा करते हैं कि तू ही हमारा चरवाहा है और हमें किसी बात की घटी न होगी। तू हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है, तू हमें शांति के जल के पास ले चलता है, तू हमारी आत्मा को बहाल करता है। हे हमारे जीवित परमेश्वर, इस उपवास और इस जीवन को हम पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे समर्पण के साथ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरे नाम की महिमा के लिए हो। हम चाहते हैं कि हमारी हर सांस तेरी स्तुति बन जाए। हम चाहते हैं कि हमारा चलना फिरना तेरे प्रेम की गवाही बने। हे पिता परमेश्वर, तू ही हमारी शुरुआत है, तू ही हमारा अंत है, तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारी आशा है, तू ही हमारा उद्धार है। इसलिए सुबह इस उपवास के साथ हम पूरे विश्वास से कहते हैं, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि तेरी करुणा हर सुबह नई होती है और तेरी सच्चाई महान है। इस नई सुबह के लिए, इस जीवन के लिए और तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, यह वह दिन है जो तूने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होते हैं। आज हम अपने कामों से पहले, अपने विचारों से पहले, अपनी चिंताओं से पहले तुझे प्राथमिकता देते हैं। हम अपने मन को शांत करते हैं और तेरे सामने चुप हो जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह हम स्वीकार करते हैं कि बिना तेरे हम कुछ नहीं कर सकते। तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए आज हमारे जीवन के हर रास्ते पर तेरे वचन का प्रकाश हो। जहां अंधकार है वहां उजाला फैले, जहां भ्रम है वहां सत्य प्रकट हो, जहां भय है वहां तेरा प्रेम बहने लगे। प्रभु, आज हम उपवास के साथ तेरे सामने आते हैं। ये उपवास केवल भोजन से दूर रहने का नहीं है, पर यह आत्मा को तेरे सामने दीन करने का समय है। वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर हर एक वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसलिए प्रभु, आज हमारी आत्मा को भोजन दे, हमारे मन को शांति दे और हमारे हृदय को जीवन दे। हे पिता परमेश्वर, हम अपने घमंड को तेरे चरणों में रखते हैं, हम अपने अहंकार को तोड़ते हैं, हम अपनी जिद और अपनी स्वार्थी इच्छाओं को तेरी इच्छा के अधीन करते हैं। तूने कहा है कि टूटा और पिसा हुआ मन तू तुच्छ नहीं जानता। इसलिए आज हम टूटे हुए मन और पश्चातापी हृदय से तेरे पास आते हैं। प्रभु, हम अपने पापों को मानते हैं, हम उन विचारों को मानते हैं जो तेरे सामने सही नहीं थे, हम उन शब्दों को मानते हैं जो प्रेम और सच्चाई से नहीं निकले, हम उन कामों को मानते हैं जो तेरी इच्छा के विरुद्ध थे। और हम विश्वास करते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे और सब अधर्म से शुद्ध करे। हे प्रभु, आज हमें अपने बहुमूल्य लहू से धो दे, हमें भीतर से नया बना, हमारे मन को नया कर, हमारे हृदय को कोमल कर, क्योंकि वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रभु, आज हम अपने जीवन को जीवित बलिदान के रूप में तेरे सामने रखते हैं। हम इस संसार के समान नहीं बनना चाहते, पर अपने मन के नए हो जाने से बदलते जाना चाहते हैं। हमें अपने उद्देश्य के अनुसार कर, हमें अपने हाथों की मिट्टी बना। हे प्रभु यीशु, आज हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां जहां तेरे नाम को मानने वाले लोग हैं, उन सब पर अपनी कृपा की दृष्टि कर। जो विश्वास में दृढ़ है उन्हें और मजबूत कर, जो कमजोर है उन्हें संभाल, जो गिर गए हैं उन्हें फिर से उठा। प्रभु, जो भाई बहन दुख में हैं उन्हें सांत्वना दे, जो आंसू बहा रहे हैं उनके आंसू पोंछ, क्योंकि वचन कहता है तू टूटे हुए मन वालों के निकट रहता है। जो निराश है उन्हें आशा से भर, जो अकेले है उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने गांव के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे गांव पर अपनी कृपा कर, हर घर में शांति हो, हर परिवार में प्रेम हो। जहां गरीबी है वहां अपनी व्यवस्था भेज, जहां झगड़े हैं वहां मेल करा। प्रभु, हमारे गांव को बुराई से बचा, नशे, हिंसा और गलत मार्गों से लोगों को दूर रख। हमारे गांव के लोगों के हृदय को अपनी ओर फेर, क्योंकि वचन कहता है कि यदि तेरी प्रजा दीन होकर प्रार्थना करे तो तू स्वर्ग से सुनकर देश को चंगा करेगा। हे प्रभु, आज हम अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां हम रहते हैं वहां तेरी शांति का राज्य हो, पड़ोसियों के बीच प्रेम और एकता हो, कोई भूखा न रहे, कोई अकेला न रहे, कोई बिना सहायता के न रहे। प्रभु, हमारे मोहल्ले को प्रकाश बना,
ताकि लोग हमारे कामों को देखकर तेरे नाम की महिमा करें। हमें नम्र और सेवक हृदय वाला बना, हमें एक दूसरे का बोझ उठाने वाला बना। हे पिता परमेश्वर, आज हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, उन पर अपनी चंगाई की सामर्थ्य प्रकट कर। जो मानसिक पीड़ा में हैं, उन्हें शांति दे। जो निराशा में हैं, उन्हें आशा दे। प्रभु, वचन कहता है कि तू ही वह परमेश्वर है जो हमारे सब रोगों चंगा करता है। इसलिए प्रभु, अस्पतालों में, घरों में, बिस्तरों पर पड़े हर रोगी को छू ले। दर्द को दूर कर, कमजोरी को बल में बदल, मृत्यु के भय को जीवन की आशा में बदल। हे प्रभु यीशु, आज इस उपवास में हमें क्षमा करने वाला हृदय दे। यदि किसी ने हमें ठेस पहुंचाई है तो हमें क्षमा करने की सामर्थ्य दे। यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो हमें पश्चाताप करने का अनुग्रह दे, क्योंकि वचन कहता है कि जैसे तूने हमें क्षमा किया वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। प्रभु, हम अपनी जीभ को तेरे अधीन करते हैं। हमारे शब्द जीवन देने वाले हों, हमारे वचन शांति लाने वाले हों, हमारी बातें तेरी महिमा करने वाली हों, क्योंकि वचन कहता है कि मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन हमें नम्रता में चलना सिखा, हमें घमंड से दूर रख, हमें दीन और कोमल आत्मा वाला बना, क्योंकि तू अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु यीशु, जब ये दिन आगे बढ़े तो हमें अकेला न छोड़। तू हमारे साथ चल, तू हमारे आगे मार्गदर्शन कर, तू हमारे पीछे रक्षा कर। हम घोषणा करते हैं कि तू ही हमारा चरवाहा है और हमें किसी बात की घटी न होगी। तू हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है, तू हमें शांति के जल के पास ले चलता है, तू हमारी आत्मा को बहाल करता है। हे हमारे जीवित परमेश्वर, इस सुबह, इस उपवास, सभी मसीह भाई बहनों, हमारे गांव, हमारे मोहल्ले और सभी बीमारों को हम पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरे नाम की महिमा के लिए हो। हम चाहते हैं कि हमारी हर सांस तेरी स्तुति बन जाए। हम चाहते हैं कि हमारी चाल चलन तेरे प्रेम की गवाही बने। हे पिता परमेश्वर, तू ही हमारी शुरुआत है, तू ही हमारा अंत है, तू ही हमारा शरणस्थान है, तू ही हमारी आशा है, तू ही हमारा उद्धार है। इसलिए इस सुबह और इस उपवास के साथ हम पूरे विश्वास से कहते हैं, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं। आमीन।